एक विदेशी व्यापारी भारत की अनमोल धरोहर को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लेकर आया था और लालच में अंधा हो चुका युआन तियानदाओ देश की इस अमूल्य विरासत को बेचने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, सौदा पक्का हो चुका है, अब ये खजाना मेरा नहीं तुम्हारा है। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए और गुस्से से गरज उठे, ये हमारे देश की धरोहर है, इसे बेचने का हक किसी को नहीं है। युआन तियानदाओ उनकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसने घमंड से कहा, ला मुझे रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। बुजुर्ग ने उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सत्ता और ताकत के नशे में डूबा युआन तियानदाओ कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अगले ही पल दोनों के बीच भयंकर भिड़ंत शुरू हो गई। आंगन में मौजूद लोग हैरानी से सब कुछ देखते रह गए। कुछ ही मिनटों में कई लोग घायल होकर जमीन पर गिर चुके थे। इसी दौरान एक युवक और एक युवती वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं और देश की अमूल्य धरोहर दुश्मनों के हाथों जाने वाली है। चारों तरफ घायल लोगों की चीखें गूंज रही थीं। एक महिला जमीन पर गिरकर रोते हुए मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन युआन तियानदाओ के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। वह अहंकार से बोला, दुनिया में फैसला हमेशा ताकतवर लोग ही करते हैं। फिर उसने सबको धमकाते हुए कहा, आज इस सौदे को रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तभी सबकी निगाह उस अनमोल पात्र पर जाकर ठहर गई जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी थी। लेकिन अगले ही पल एक लड़की आगे बढ़ी और उसने उस राष्ट्रीय धरोहर को अपने हाथों में उठा लिया। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह लड़की इस अनमोल खजाने को बचा पाएगी या